नमस्कार विद्यार्थियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। तो आज अपन चर्चा करेंगे 28 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, सुबह का टाइम है, मैं आपके साथ हूँ और करंट अफेयर्स का शो जो डेली की तरह हमेशा आपके सही समय 4 बजे पे हाजिर होता है आपके लिए। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए और पढ़िए। और अगर आपको इस करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन अपने, किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों आपके असम। असम राज्य सरकार ने ये योजना धन्वंतरी योजना प्रारंभ की है। कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान इस योजना के तहत स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाएं ही घर पर मरीजों तक पहुंचाई जाएगी। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं असम के बारे में। तो असम की राजधानी आपको पता ही है, कौन सी है? दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। और असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कौन सी पार्टी से है दोस्तों? बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। और गवर्नर वहाँ के हैं आपके जगदीश मुखी वर्तमान में असम के गवर्नर यानी कि राज्यपाल है। और अगर असम की बात करें तो असम के बारे में फैक्ट जाने तो असम के एक माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप असम में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पे दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है जो माजुली द्वीप है। अब बात करें एक और असम के फैक्ट की, तो असम में लोहित नदी पर स्थित एक भूपेन हजारिका पुल। कौन सा पुल? भूपेन हजारिका पुल, जो कौन सी नदी पे है? लोहित नदी पे स्थित है, जिसको ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है और भारत का सबसे लंबा पुल है ये। कौन सा पुल? भूपेन हजारिका पुल। और असम की बात करें तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में स्थित है। और बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवन शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? जीवन शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है। जीवन शक्ति योजना में महिलाएं घर बैठकर मास्क बनाएगी और सरकार उन्हें एक मास्क बनाने के कितने रुपए देगी? 11 रुपये देगी। इससे महिलाओं को स्वरोजगार भी मिल जाएगा और सरकार का कार्य भी अच्छी तरह से हो जाएगा। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश पे। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान किस पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी के। और वहाँ पे वर्तमान में गवर्नर कौन है? लालजी टंडन वर्तमान में वहाँ के मध्य प्रदेश के गवर्नर है। और मध्य प्रदेश में बात करें तो वहाँ के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश की एक और फैक्ट, कर्क रेखा यानी कि जो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों में से होके गुजरती है, उसमें से मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। कौन कौन से राज्य? सीरियल वाइज थोड़ा सा ध्यान से देखिए। गुजरात सबसे पहले, इस तरफ से गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये 6 राज्य। उसके अलावा लास्ट में 2 नॉर्थ ईस्ट राज्य जो आपके त्रिपुरा और मिजोरम। कौन से? त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये राज्य थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ये फैक्ट्स मैं आपको क्यों बताता हूँ, एक तो अपन करंट्स के क्वेश्चन करते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो अपने हो ही रहे, उसके साथ साथ उससे संबंधित अगर कुछ शब्द या फिर राज्य या फिर किसी देश का नाम आता है या फिर किसी संगठन का नाम आता है तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते। इससे क्या अपना रिवाइज भी हो जाता है अगर कोई टॉपिक किया हुआ है, या फिर अगर किसी की जानकारी नहीं है, शब्द संख्या
राज्य, देश किसी की भी, तो अपने को हो जाती है। इसलिए मैं आपको साथ साथ में ये बताता है, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। करंट अफेयर्स तो है, इसके साथ साथ हर परीक्षा में जीके, जनरल नॉलेज या जीएस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो उससे लिए आप रेडी हो जाओगे। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सुबह का अपना एक टारगेट लेके चलिए। हमेशा उठते वक्त एक टारगेट दिमाग में होना चाहिए कि मुझे ये काम शुरू करना और ये काम करना है। तो सुबह के टाइम करंट अफेयर्स का ये शो लगभग आपके सारे करंट अफेयर्स का इशू खत्म कर देता है। उसके बाद भले आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ो, अगर ये एक वीडियो आप देखते हो तो आपको कोई और माध्यमों से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स, तो बाकी सब्जेक्ट पढ़ने, क्योंकि लगभग मैं आपके लिए सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे जो बनते हैं दिन के वो लेके आ जाता हूँ। तो ठीक है, ये वीडियो अच्छे से देखिए और प्रिपेयर कीजिए और हमेशा मोटिवेट रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि उनका भी तो फ़ायदा होना चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, कभी भी छुपा के मत रखना कि मैं उसको क्यों बताऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके हिस्से का उसको मिलेगा, आपके हिस्से का आपको मिलेगा। कोई किसी का हिस्सा नहीं छीन सकता, ज्ञान आपका दिमाग से कोई नहीं छीन सकता, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता ही हकीकत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया गया? तो 26 अप्रैल इसका उत्तर रहेगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का उद्देश्य, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन, कॉपीराइट की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसे मनाने की शुरुआत या फिर घोषणा किसने की थी? WIPO ने इसकी घोषणा की थी। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का थीम क्या रखा गया है? इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर इसका विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का थीम रखा गया है। अब बात करें WIPO की। WIPO का मतलब है आपके कि वर्ल्ड, WIPO का मतलब यही है, WIPO इसका मतलब आपके कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, आई से इंटेलेक्चुअल, पी से प्रॉपर्टी, या डे की जगह आप लगाना ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हो जाएगा आपके विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक। स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक की स्थापना हुई थी आपके 14 जुलाई 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? जेनेवा, स्विट्जरलैंड पे। और वर्तमान में WIPO के अध्यक्ष कौन है? फ्रांसिस गुर्री। कौन है दोस्तों? फ्रांसिस गुर्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके रहेगा कि हाल ही में किस राज्य के IITM ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है? कौन सा विलोकना सर्च इंजन कौन से राज्य के IITM ने विकसित किया है? तो उसका उत्तर रहेगा आपके सही, केरल। ये सर्च इंजन कम समय में उचित जानकारी हासिल करने के लिए शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन करेगा। IITM क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। RIFI का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान। IITM की स्थापना 2000 में हुई थी। वर्तमान में इसके निदेशक साजी गोपीनाथ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थोड़ी सी चर्चा कर देते आए हैं तो केरल की। केरल राज्य की राजधानी आपको पता है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? P विजयन यानी कि पिनराई विजयन। ये कौन सी पार्टी से है? भाकपा। कौन सी पार्टी से है? भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। और मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके रहेगा कि किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके आंध्र प्रदेश। इस ऐप की मदद से राज्य में मेडिकल दुकानों में खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार की दवा खरीदने वाले लोगों पर
पैनी नज़र रखी जाएगी और इस ऐप के ज़रिए दुकानदार दवा खरीदने वाले से फ़ोन नंबर अन्य जानकारी लेगा और सरकार को इसकी सूचना देगा। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में ये पहल शुरू की गई है और आंध्र प्रदेश पे आया तो आंध्र प्रदेश की भी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी कौन सी है? अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है और मुख्यमंत्री यहाँ के वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी ये कौन सी पार्टी से? वाईएसआर कांग्रेस से संबंधित है ये। और वहाँ के वर्तमान में गवर्नर, केरल के आंध्र प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन वहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो श्रीहरिकोटा। कोलेरू और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं, जो अगर एनटीपीसी वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसमें ऐसे सवाल पढ़ते हैं कि कोलेरू झील कहाँ पे है, कौन से स्टेट में, पुलिकट झील कौन से स्टेट में? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ का इम्पोर्टेंट है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी आंध्र प्रदेश में है और नागार्जुन सागर बांध भी आंध्र प्रदेश में है। अगर नागार्जुन सागर बांध पूछे तो कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है। सबसे ज़्यादा समुद्री तट की रेखा लंबी किसकी है? गुजरात की। और गुजरात के बाद किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। तो ये आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़े से फैक्ट हो गए। ये जानकारी आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश ने सज़ा के रूप में चाबुक या कोड़ों से मारना समाप्त कर दिया है? वहाँ पे चाबुक और कोड़ों से जो सज़ा दी जाती थी उसको समाप्त कर दिया गया है। वो कौन सा देश है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में ऐसी सज़ा का प्रावधान था जो हाल ही में समाप्त कर दिया गया है। सऊदी अरब भी एशिया महाद्वीप में स्थित है और सऊदी अरब की राजधानी रियाद। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और वहाँ की करेंसी है सऊदी रियाल। क्या है वहाँ की करेंसी? सऊदी रियाल। और वहाँ के प्रधानमंत्री शाह सलमान वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके कि भारत ने किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? भारत सरकार ने किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों आपके बैंकिंग उद्योग। बैंकिंग उद्योग को 6 महीने की अवधि यानी कि 21 अक्टूबर 2020 तक के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है। इसका अर्थ है कि 21 अप्रैल 2020 के बाद से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी इस अवधि तक किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इस अवधि तक किसी भी प्रकार की हड़ताल बैंकिंग कर्मचारी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के फोटो जर्नलिस्ट हाल ही में किस देश के फोटो जर्नलिस्ट रोनी रॉय का निधन हुआ है? तो भारत। इसका उत्तर रहेगा भारत। ये जो फोटो जर्नलिस्ट है रोनी रॉय किस देश से संबंधित थे? भारत। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके कि किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने ऐसा पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके उत्तराखंड ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी और इससे ये पता चल पाएगा कि कितने कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिले और कितने लोगों की मृत्यु हुई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वर्तमान में वहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य। कौन है वर्तमान में वहाँ के गवर्नर? बेबी रानी मौर्य। और
इसकी स्थापना, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की झीलें बहुत फेमस है, जिसमें नैनीताल, डोडीताल, जो ताल लगभग इनके झीलों के पीछे लगता है, डोडीताल, नैनीताल, भीमताल, ये झीलें वहाँ की फेमस है। और एक और प्रश्न है जो हर परीक्षा में पूछा गया है उत्तराखंड से संबंधित, कि जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क जो कि क्या है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में, स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी याद रखिएगा, 1936 में हुई थी। और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और ये भी उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी पर्वत भी उत्तराखंड से स्थित है। और जो गंगोत्री और यमुनोत्री, यानी कि गंगोत्री यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री यहाँ से यमुना नदी निकलती है, ये भी उत्तराखंड से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस शहर ने संयम नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो किस शहर ने किया है? पुणे ने ये ऐप विकसित किया है। संयम ऐप में जिन लोगों को प्रशासन ने घरों में क्वारंटीन किया है और यदि वे लोग घर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस को तुरंत पता चल जाएगा। पुणे शहर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इससे संबंधित आपको पता ही होगा, कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही फैला और सबसे ज़्यादा मौतें भी महाराष्ट्र में ही हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने हबल नामक टेलीस्कोप HST की 30वीं वर्षगांठ मनाई है? किसने हबल नामक टेलीस्कोप HST की 30वीं वर्षगांठ बनाई है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके नासा ने मनाई है। 24 अप्रैल 2020 को नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई है और ये दुनिया में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले स्पेस टेलीस्कोप में से एक है। HST की बात करें, HST की फुल फॉर्म आपके हबल स्पेस टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप। अब बात करते हैं नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म आपको पता है नेशनल एरोनॉटिक्स, N से नेशनल, A से एरोनॉटिक्स एंड S से स्पेस और A से एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसकी राजधानी वॉशिंगटन DC है। इसकी राजधानी वॉशिंगटन DC है। और नासा का मोटो क्या है दोस्तों? नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। कौन है वर्तमान में नासा के अध्यक्ष? जिम ब्रिडेनस्टाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न आपके रहेगा कि हाल ही में छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? हाल ही में संपर्क बैठक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो उसका उत्तर रहेगा आपके हरियाणा। कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान बच्चे घर बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे और इस ऐप पर 500 वीडियो और ऑडियो लेक्चर उपलब्ध है। अब बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है वर्तमान में मुख्यमंत्री दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर वहाँ के आपके सत्यनारायण आर्य। वहाँ के गवर्नर, हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यनारायण आर्य वहाँ के गवर्नर है। चलिए दोस्तों, ये हो गया हरियाणा के बारे में चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके कि किस देश ने RBI के साथ 40 करोड़ की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है? किस देश ने RBI के साथ 40 करोड़ डॉलर की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की? तो इसका उत्तर रहेगा आपके श्रीलंका। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। आप सबको पता हो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है, यानी कि भारत का पड़ोसी देश भी है। राजधानी कोलंबो, जयवर्धने पूरे कोटो।
राजधानी श्रीलंका की क्या है? श्री जयवर्धने पूरे कोटे राजधानी है श्रीलंका की। बात करें श्रीलंका की करेंसी तो वहाँ पे भी रुपया चलता है और वहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। और वहाँ के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे। वहाँ के राष्ट्रपति तो है गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री वहाँ के कौन है? महिंदा राजपक्षे। भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? पाक स्ट्रेट। भारत और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके रहेगा कि वर्ल्ड बैंक ने सड़क परियोजना के लिए किस राज्य को 82 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को विश्व बैंक ने 82 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। बात करते हैं विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना आपके हुई थी जुलाई 1944 को। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपके वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में एमडी या फिर सीएफओ अंशुला कांत वर्तमान में सीईओ है और एमडी है। अध्यक्ष वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो डेविड मालपास। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है वर्ल्ड बैंक के? डेविड मालपास। ठीक है दोस्तों, अब चर्चा करते हैं हिमाचल की। तो हिमाचल की राजधानी कौन सी है? शिमला हिमाचल की राजधानी। हिमाचल के मुख्यमंत्री वर्तमान में जयराम ठाकुर। हिमाचल के वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो कौन सी पार्टी से है? बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से है। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल वहाँ पे है बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो हिमाचल के दर्रे प्रमुख हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नाम एक बार सुन लीजिए आप। रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, बाड़ालचा दर्रा, इनके बारे में लगभग पूछा जाता है परीक्षा में, तो दर्रों के नाम थोड़े से दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में 60 स्टारलिंक उपग्रह किसने लॉन्च किए? 60 स्टारलिंक उपग्रह किसने लॉन्च किए? उस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स ने लॉन्च किए हैं। और स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट का उद्देश्य पृथ्वी के चारों ओर उपग्रहों की ऐसे चेन बनाना है जिससे पूरी पृथ्वी पर इंटरनेट फ्री हो जाए। स्टारलिंक उपग्रह का उद्देश्य पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की ऐसी चेन बनाना है जिससे पूरी पृथ्वी पर इंटरनेट फ्री हो जाए। स्पेस एक्स अमेरिकी एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, आपको पता होगा एलन मस्क की स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। इसके संस्थापक या सीईओ की बात करें तो क्या नाम है दोस्तों? एलन मस्क इसके संस्थापक या सीईओ। वर्तमान में इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके अध्यक्ष वर्तमान में गविनी शॉर्टवेल है। ठीक है दोस्तों, ये हुए अपने आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे सारे के सारे। आप इसको अगर एक बार वीडियो नहीं समझ में आता तो आपको फटाफट इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। और हमेशा मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ वीडियो के अंत में, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, अगर आपको जो भी आता है उत्तर देने की आदत डलेगी इससे। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो आज इसका उत्तर जान लेते। किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? ये मैंने कल के वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था, किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके मणिपुर। इस दिवस को 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धा को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल और मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री आपको पता होगा एन बीरेन सिंह। वर्तमान में मुख्यमंत्री मणिपुर के एन बीरेन सिंह,
जो कि भारतीय जनता पार्टी से है, और वहाँ की राज्यपाल नज़मा हेपतुल्ला वर्तमान में वहाँ की राज्यपाल है। मणिपुर में लोकटक झील फेमस है, उससे संबंधित परीक्षा में सवाल आ चुका है कभी बार। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, और केयुबल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में स्थित है। चलिए आज के क्वेश्चन पर, ये मैंने आज का आपका क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी की? हाल ही में किस देश ने सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी की? तो इन ऑप्शन में से आपको उत्तर बताना है, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, फ्रांस या रूस। तो ज़रूर इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर तो करना ही है, अपने दोस्तों को ज़रूर बताना है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द बसंत क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको PDF वगैरह चाहिए और अपडेट रहना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।